हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, अपनी स्टडी फोकस कर रहे होंगे। सो वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनीता एमबीएम जीके ट्रिक्स पर। गाइस, अगर आपने इस चैनल पर पहली बार विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। सो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। विषयों एवं विद्यालय विषय की समझ, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट, जो आपका पेपर है बीएड सेकेंड सेमेस्टर का, उसी को आज हम करा रहे हैं। और देखिए, ये सभी यूनिट से है, सभी यूनिट के प्रश्न हैं इसमें। सो अगर आप लोगों के पास समय हो तभी इस वीडियो को देखना, बाकी आप स्किप कर सकते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर कि ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिसकी सहायता से कोई भी कार्य किया जाना संभव है। उक्त कथन है किसका है? तो देखिए, इसकी ट्रिक यही है कि ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिसकी सहायता से कोई भी कार्य किया जाना संभव होता है, यानी कि सुखी से कोई भी कार्य कर सकते हैं ज्ञान के द्वारा। तो यह राइट आंसर हो जाएगा सुकरात। सुकरात आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कुछ करने अथवा क्रिया करने की क्षमता ही ज्ञान है। अब इसकी ट्रिक क्या है? कुछ करने अथवा क्रिया करने की क्षमता ही ज्ञान है। इसमें क्या आ रहा है? इसमें आ रहा है समता, समता स्वेवी, समता स्वेवी, यानी कि कुछ करने अथवा क्रिया करने की क्षमता ही ज्ञान है। राइट आंसर हो जाएगा आपका स्वेवी। नेक्स्ट प्रश्न है, डिसाइपुलस शब्द किस भाषा का है? डिसाइपुलस शब्द जो है वो लैटिन भाषा का है। किसका है? लैटिन भाषा का है। नेक्स्ट प्रश्न है, पुपिल शब्द से तात्पर्य है। जो पुपिल शब्द है, इससे तात्पर्य है किससे है? तो ये शिष्य से भी है और छात्र से भी है, शिक्षार्थी से भी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी से है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, डिसाइपुलस का अर्थ है। डिसाइपुलस का जो अर्थ है उस आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सीखना हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, सीखना। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, एमसीक्यू टाइप्स के प्रश्न आते हैं तो ज़्यादा टफ भी नहीं आते हैं, तो इसलिए हम लोग ऐसे ही इसे पढ़ते हैं। और समकालीन कला से संबंधित है। समकालीन कला से संबंधित है, क्या संबंधित है? फोटोग्राफिक, एनिमेशन एंड फोटो उतारना। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, संगणक विज्ञान संबंधित है। संगणक विज्ञान जो है वो संबंधित है, तो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए से संबंधित है, औपचारिक विज्ञान से। आठवां प्रश्न है, शारीरिक कला का संबंध है। शारीरिक कला का संबंध है किससे है? ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, दृश्य कला से है। किससे? दृश्य कला से। और ये बुक के प्रश्न है, इतना भी याद रख लेना। सो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से ज्ञान की विशेषता है। तो देखिए, उपयुक्त सभी है। ज्ञान की विशेषता ज्ञान शक्ति है, ज्ञान का स्रोत सूचना है, ज्ञान समाप्त नहीं होता। नेक्स्ट प्रश्न है, ज्ञान के कितने आधार हैं? ज्ञान के कितने आधार हैं? तो देखिए, ज्ञान के 3 आधार हैं। ज्ञान के 3 आधार हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुशासन का प्रकार नहीं है, यानी कि अध्ययन विषय का प्रकार नहीं है, तो विद्यालय विषय नहीं है। बाकी ये तीनों हैं। ओके, सो नेक्स्ट प्रश्न है, छात्रों के लिए अनुशासन आवश्यक है, ज्ञान अर्जन करने के लिए है, सरल अधिगम हेतु है, विषयों के चुनाव हेतु है। तो इसका राइट आंसर भी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 13वां प्रश्न, सभी अध्ययन विषयों के संयुक्त प्रयास द्वारा ज्ञान प्राप्त करना किस अध्ययन विषय के प्रकार के अंतर्गत आता है? डिसिप्लिनरी के अंतर्गत आता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांस अध्ययन विषय। ट्रांस अध्ययन विषय, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, शैक्षिक अनुशासन ज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध है, किससे है? बी और सी आपका करेक्ट आंसर है। कॉलेज स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विशिष्ट विषयों से, विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग से। ओके, सो नेक्स्ट प्रश्न है,
ज्ञान का क्या अर्थ है? ज्ञान का क्या अर्थ है? तो ज्ञान एक शक्ति है, यह न्यायोचित सत्य विश्वास है और यह कार्य करने की क्षमता है, यानी कि ऑप्शन डी आपका इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो देखिए, अगर आप लोगों ने मॉडल वगैरह परचेज कर लिया है तो उसमें ये गलत आंसर दिया हुआ है, उसमें डिसिप्लिना दिया हुआ है, लेकिन ये दोनों हैं आपके, ए और बी आपका दोनों राइट आंसर हो जाएगा, डिसाइपल और डिसिप्लिना। ओके, एंड नेक्स्ट प्रश्न है, एक साधन के रूप में ज्ञान का प्रयोग किया जाता है, तो अधिगम हेतु भी किया जाता है, बोध हेतु भी किया जाता है एंड प्रयोग हेतु भी किया जाता है। इसका राइट आंसर भी उपयुक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वें प्रश्न पर हैं, सर्वाधिक अध्ययन विषयों के उदय की शताब्दी है, तो 19वीं शताब्दी है, 19वीं शताब्दी है, ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, विषय वर्ग का प्रकार है, विषय वर्ग के प्रकार हैं, तो मूल विषय वर्ग भी है, बहु विषय वर्ग है, अंतः विषय वर्ग है, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये परिभाषा आप लोग याद रखना, ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, क्योंकि अभी फर्स्ट सेमेस्टर के जब एग्जाम हुए थे तो इतनी छोटी छोटी कोटेशन पूछी गई थी, ज़्यादा बड़ी नहीं पूछी गई थी, तो याद रखना ये है आपका सुकरात का, ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है सुकरात, सर्वोच्च सद्गुण सुकरात, यहाँ सर्वोच्च सद्गुण सुकरात, ठीक है। एंड साथ ये जो प्रश्न है हमारा, बिजनेस शब्द किस भाषा का है? बिजनेस शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा का है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से वाणिज्य का महत्व है, वाणिज्य का जो महत्व होता है वो सैद्धांतिक भी होता है, मानसिक विकास भी होता है, व्यावहारिक भी होता है एंड उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पाक कला का संबंध है, इसका तो नाम से ही है, तो गृह विज्ञान से संबंधित है पाक कला। भाषा के प्रकार होते हैं, देखिए भाषा के प्रकार शाब्दिक और अशाब्दिक होते हैं, शाब्दिक में भी दो होते हैं, मौखिक और लिखित, एंड अशाब्दिक में आपका सांकेतिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसका से तात्पर्य है ये आपका टू नो। एंड सेकंड प्रश्न है, वनस्पति शास्त्र का संबंध है जीव विज्ञान से है, वन में कौन रहते हैं? जीव रहते हैं, इस तरह से आप लोग याद रख लेना। एंड नेक्स्ट प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान के आधारभूत तत्वों का अध्ययन है, आधारभूत तत्व है, कोई वैश्लेष नहीं है, तो आप लोग याद रख लेना वैश्ले का है, आधारभूत यानी कि सामाजिक अध्ययन जो है वो सामाजिक विज्ञान के आधारभूत तत्वों का अध्ययन है, कोई वैश्लेष नहीं है, तो यानी कि वैश्ले। ये आपको ट्रिक बताइए, याद रख लेना। अरस्तु कहाँ से संबंधित थे? अरस्तु जो थे वो यूनान से संबंधित थे, ऑप्शन आपका ए इज राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो दो कोटेशन है आपकी बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की एक बुक में भी थी, ये आपकी योगा वाली बुक में था, योगा एजुकेशन की में। ईश्वर ही भाषा का आदि गुरु है, किसका है? पतंजलि का है। और ये जो है पाठ्यचर्या वाले में थे, ठीक है। भाषा की कहानी सभ्यता की कहानी है, भाषा की कहानी जो है वो सभ्यता की कहानी है, ये है पेई का। आपका ऑप्शन है आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। अगर आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में याद थी आपको तो अब भी याद होंगी। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए बुक के प्रश्न है, आप लोग जहाँ पर देख पा रहे होंगे। अब दर्शन पर पाठ्यचर्या का संगठन जितना आधारित है उतना शिक्षा का कोई नहीं है, ये कोई पक्ष नहीं है। हाँ जी, ये दर्शन पर पाठ्यचर्या का संगठन जितना आधारित है उतना शिक्षा का कोई अन्य पक्ष नहीं है, यानी कि रक्ष नहीं है, पक्ष नहीं है, रस्क नहीं है, याद रखना। ये ट्रिक बताइए आपको ताकि आप भूलें नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में अध्ययन विषयों के आधुनिक पक्ष हैं, आपका इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ पर है? कहाँ पर है इसका मुख्यालय?
नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन का मुख्यालय जो है वो अमेरिका में स्थित है। ठीक है, अमेरिका में है। नेक्स्ट प्रश्न है, मातृभाषा तथा उद्योग को अनिवार्य विषय घोषित किया। तो आपको इसकी ट्रिक बता रही हूँ मैं, आपको याद हो जाएगा ये। देखिए, मातृभाषा तथा उद्योग दोनों ही काम के हैं। ठीक है, यह कमेनियस का, कमेनियस आपका ऑप्शन है, आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है, इसकी भी ट्रिक है, पाठ्यचर्या में अस्थिरता तथा परिवर्तनशीलता नहीं होनी चाहिए। परिवर्तनशीलता नहीं होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए? शीलता नहीं होनी चाहिए, शंकराचार्य का है। पाठ्यचर्या में अस्थिरता तथा परिवर्तनशीलता नहीं होनी चाहिए, ये आपका शंकराचार्य का है जो कथन है। और पाठ्यचर्या की आवश्यकता होती है, तो आपका ये उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, करिकुलम शब्द किस भाषा से निकला है? तो ये लैटिन भाषा से निकला है करिकुलम शब्द। नेक्स्ट प्रश्न है, क्यूरेरे शब्द का शाब्दिक अर्थ है? क्यूरे नहीं, याद करने के लिए बता रही हूँ। क्यूरे दौड़ के मैदान में चलते हैं, याद रखना, क्यूरे दौड़ के मैदान में चलते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्चतर जीवन के लिए प्रतिदिन 24 घंटे की जा रही समस्त क्रियाएं पाठ्यचर्या के अंतर्गत आ जाती हैं। 24 घंटे इसमें है, तो कहते हैं ना कि 24 घंटे तो है बटर बटर करते रहते हैं, तो ये आप याद रखना 24 घंटे बविट किसका है? बविट का है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद करने के लिए मैं ट्रिक बता रही हूँ आपको, क्योंकि बहुत सारी कोटेशन होती हैं। और ये है पाठ्येतर, पाठ्यचर्या के अंतर्गत शामिल नहीं है, तो ये गणित शामिल नहीं है, मैथ जो है शामिल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, नवाचारों को अपनाने में शिक्षकों की विफलता का कारण है? शिक्षकों की जो विफलता का कारण है वह ऑप्शन आपका ए और बी दोनों हैं। वे नवाचारों को अपनाना नहीं चाहते हैं, वे उन्हें अपनाने व समझने में सक्षम ही नहीं होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पैराडाइम अनुसंधान कार्य का एक प्रत्यात्मक प्रतिमान होता है। होल्ड, प्रत्यात्मक प्रतिमान होता है, होल्ड पर रखिए। ठीक है, यानी कि होल्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशन पुस्तक के लेखक हैं। इसका जो करेक्ट आंसर देखिए, याद रख लेना, ये जो आपकी बुक है, अभी तक एक ही बुक आपको यहाँ मिली है इस वीडियो में देखने को, तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। थॉमस कोहन आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशन जो पुस्तक है ये थॉमस कोहन की है। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्मचारियों को प्रेरित नहीं किया जाता है और बहुत सारी शिकायतें होती हैं, यह स्थिति है कम स्वच्छता और उच्च प्रेरणा। अब नेक्स्ट प्रश्न है, मैस्लो ने आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन 1954 में किया था, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मैस्लो ने आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत का अन्य किन किन नामों से जाना जाता है? तो अभिप्रेरणा का मांग सिद्धांत है, स्व यथार्थीकरण सिद्धांत है और स्वच्छता सिद्धांत है। ठीक, ये है आपके यहाँ पर देखिए, कलिंगर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कलिंगर ने पैराडाइम को किसी कार्य का ऐसा फ्रेमवर्क या रूपरेखा बताया है जिसमें अनुसंधानकर्ता अपने कार्य को नियोजित, व्यवस्थित, संगठित तथा निर्देशित कर निष्कर्षों तक पहुंचने का प्रयास करता है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है, मैस्लो ने आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत में आवश्यकताएं बताई हैं। कितनी आवश्यकताएं बताई हैं? 5 आवश्यकताएं बताई हैं मैस्लो ने आवर्तकता अनुक्रम सिद्धांत में। आवश्यकता जो बताई हैं वो 5 बताई हैं। स्नेह या प्रेम की आवश्यकता को मैस्लो ने कितने वर्गों में बांटा है? तो 2 वर्गों में बांटा है स्नेह या प्रेम की आवश्यकता को। ठीक है, अब ये 2 प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। सितारा बना लीजिए यहाँ पर। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके। आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसने किया है? अब्राहम मैस्लो ने।
पूरा नाम मैस्लो का अब्राहम मैस्लो है। और अभिप्रेरक स्वच्छता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? अभिप्रेरक स्वच्छता सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, ये फ्रेडरिक यानी कि फ्रेडरिक हर्जबर्ग। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर 7 का, 6 का आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ये परिभाषा आपकी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। ग्राफ, रेखा चित्र, शाब्दिक कथन आदि सभी पैराडाइम के अंग हैं। यह कथन है कलिंगर का। किसका है? कलिंगर का है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1966 में स्वास्थ्य का नया सिद्धांत दिया, किसने दिया है? फ्रेडरिक हर्जबर्ग। ये परिभाषा है व्यक्ति की अपनी क्षमताओं को विकसित करने की आवश्यकता को आत्मसिद्धि कहा जाता है। आत्मसिद्धि कहा जाता है। तो ये आपका मार्गन किंग और विस्ज। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रेडरिक हर्जबर्ग के अभिप्रेरक स्वच्छता सिद्धांत को जाना जाता है, तो उपयुक्त सभी से जाना जाता है, तीनों से याद रखना। ये पूछ सकते हैं दोहरा कारक सिद्धांत किसका है, तो आपको आंसर देना है फ्रेडरिक हर्जबर्ग। प्रेरणा और स्वच्छता का सिद्धांत है, ये नी का है। और आंतरिक वाह प्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया है? फ्रेडरिक हर्जबर्ग। नेक्स्ट प्रश्न है, पैराडाइम अनुसंधान कार्य का एक प्रत्यात्मक प्रतिमान होता है। होल्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न है आपका, द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशन पुस्तक के लेखक हैं, दोबारा से सुन लीजिए, ये हैं आपके द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशन के हैं थॉमस कोहन। और इसका हमने आपको बताया था, कम स्वच्छता और उच्च प्रेरणा कर्मचारियों को प्रेरित नहीं किया जाता है और बहुत सारी शिकायतें होती हैं। हाँ जी, ये प्रश्न है आपका, त्रिभाषा फॉर्मूला किसने सुलझाया? आपका ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये कोठारी आयोग, कोठारी आयोग जो कि 1964 से 66। और ये मुदालियर आयोग द्वारा सुझाए गए वैकल्पिक विषय समूह हैं। कितने समूह हैं मुदालियर आयोग द्वारा सुझाए गए? ये आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े हैं, मुदालियर आयोग और ये कोठारी आयोग 7 समूह हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में अद्भुत पेस सेटिंग स्कूल बाद में हो गए, क्या हो गए? नवोदय विद्यालय हो गए। 1986 में अद्भुत पेस सेटिंग स्कूल। नेक्स्ट प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मुदालियर आयोग को। फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग पढ़ चुके हैं, तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, सेकंड सेमेस्टर में ये आपका दिया हुआ है। कोठारी आयोग का गठन कब हुआ? कोठारी आयोग का गठन हुआ है 14 जुलाई 1964। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कोठारी आयोग के अध्यक्ष का पूर्ण नाम था? कोठारी आयोग के अध्यक्ष का जो पूरा नाम था दौलत सिंह कोठारी। दौलत सिंह कोठारी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर DS कोठारी, यानी कि प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का दस्तावेज कुल कितने भागों में विभाजित है? 12 भागों में विभाजित है। ठीक है, 12 भागों में विभाजित है। कार्य योजना 1986 कितने भागों में विभाजित है? ये 24 भागों में विभाजित है कार्य योजना 1986। नेक्स्ट प्रश्न है, 10+2+3 शैक्षिक संरचना फॉर्मूले को व्यवहारिक रूप से किसके द्वारा प्रयोग में लाया गया? ये आपका है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, मुदालियर कमीशन का गठन कब किया गया था? यानी कि मुदालियर कमीशन का गठन किया गया था 23 सितंबर 1952। आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कोठारी आयोग की रिपोर्ट का क्या नाम है? कोठारी आयोग की रिपोर्ट का नाम है शिक्षा और राष्ट्रीय विकास।
अब नेक्स्ट प्रश्न है, छात्रों के लिए अनुशासन आवश्यक है, उपयुक्त सभी के लिए आवश्यक है, अनुशासन का प्रकार नहीं है, विद्यालय विषय अनुशासन का प्रकार नहीं है, और सामाजिक विज्ञान का संबंध है, उपयुक्त सभी से है। क्यूरे रे का शाब्दिक अर्थ है दौड़ का मैदान, आपको पहले बता चुके हैं। मुदालियर कमीशन का गठन 23 सितंबर 1952। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य योजना विभक्त थी 24 खंडों में। ज्ञान का अर्थ है, उपयुक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, यानी कि किस शब्द से हुई है, तो ये आपका ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक साधन के रूप में ज्ञान का प्रयोग किया जाता है, उपयुक्त सभी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। और शैक्षिक अनुशासन ज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध ए और बी आपका, यानी कि बी और सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, ये आपको बता चुके हैं पहले ही, ट्रांस विषयी इसका राइट आंसर। और 10+2+3 का आपको बता चुके हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा ये रिपीट किए गए हैं प्रश्न आपके लिए ही। और सर्वाधिक अध्ययन विषयों के उदय की शताब्दी है 19वीं शताब्दी है। सामाजिक विज्ञान का किसके विकास पर बल है, तो ये आपका उपयुक्त सभी है। और करिकुलम शब्द किस भाषा से निकला है, लैटिन भाषा से निकला है। मुदालियर आयोग द्वारा सुझाए गए वैकल्पिक विषय समूह है 7 समूह है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में अद्भुत पेस सेटिंग स्कूल के बाद नवोदय विद्यालय त्रिभाषा फॉर्मूला जो है किसने सुझाया है, कोठारी आयोग ने, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, ये सुकरात का है। पाठ्यचर्या की आवश्यकता होती है, उपयुक्त सभी आपका इसमें करेक्ट आंसर है। विषय वर्ग का प्रकार है, मूल विषय वर्ग है, बहु विषय विषय वर्ग है, अंतर विषय विषय वर्ग है, उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका नेक्स्ट पेज है। 1966 में स्वास्थ्य का नया सिद्धांत दिया, किसने दिया, फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग ने। सबके लिए शिक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 45B में है। और कोठारी आयोग की रिपोर्ट का क्या नाम है, शिक्षा और राष्ट्रीय प्रगति। सो आई होप आप सभी को ये प्रश्न जानकारी अच्छी लगी होगी, और ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया गया है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती है, तो फिर आप लोग जो है पूरी नहीं देख पाते हैं। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।